जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा। ये श्रीमद् भागवत पुराण में है और कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से हमारे जो कर्ज होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। अर्थात ये जो कथा है वो हमें कर्ज से मुक्ति दिलाने में लाई है। तो अगर हम इस कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमें अवश्य ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए सुनते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था धृष्टद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं। वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा बन गया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहने लगे। उनके मन की और प्राण भी श्रीहरि के चरण कमलों में रहने लगे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई भी वस्तु सुहानी नहीं लगती थी। सिर्फ श्रीहरि का भजन कीर्तन और उनका पूजा पाठ ही उन्हें भाने लगा था। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व सामर्थ्य प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। लेकिन वह वाद्य व आराध्य और स्वागत मौनी व्रत राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न रहे और उन्हें पता भी नहीं चला महर्षि अगस्त्य के आने का। इससे महर्षि अगस्त्य उनसे कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्ति होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवान भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भी भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु चरणों में सिर रख दिया। गिराब्द में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर व श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक एक भगवान वरुण का क्रीड़ा कनन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कनन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हाथियों के साथ अन्यत्र शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहने लगे। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गए। वह कमल की गंध से सुशोभित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, यानी कि अपनी प्यास बुझाई। फिर जल में स्नान कर वह अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। सभी अचानक गजेंद्र के सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हाथियों, कलभ और
अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिघारने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की लेकिन सफल नहीं हुए। तभी महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे, जो वे गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रास गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का जल लाल हो गया था। कमल विकसित हो गए थे। जल जंतु व्याकुल हो उठे थे। गजेंद्र और ग्रास का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रास की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया था, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भागवत आराधना के फलस्वरूप उसे भावस्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि वे कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व सामर्थ्य प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड से लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जागृहो भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रास को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रास का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्णिम सुमनों की वृष्टि करने लगे, यानी कि फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रास दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशाप्त हूँ गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों से प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी ही स्तुति करेंगे, मेरा स्वातन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्श्व में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। ऐसे हैं हमारे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की जो पूजा करता है, आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए अपने उसे और ऋण की मुक्ति के लिए। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी भक्तिमयी वीडियो देखने के लिए।